दोस्तों आज की ये कहानी दो अरबपति परिवारों से जुड़े एक दंपत्ति की है, जिसमें पति के ऊपर शादी के बाद हनीमून पर ही अपनी पत्नी का कत्ल करवाने का आरोप लगा। लेकिन जब पति कोर्ट गया तो उसने वहां कुछ ऐसा बोल दिया जिसे सुनकर सबके होश उड़ गए। दोस्तों लड़के का नाम श्रियन देवानी और लड़की का नाम एनी देवानी था। श्रियन भारतीय ब्रिटिश मूल का था, जबकि एनी भारतीय स्वीडिश मूल की थी। इन दोनों का ही परिवार भारतीय होने के बाद भी विदेश में रहा था। इन दोनों की शादी साल 2010 में हुई थी और इन दोनों की शादी में देश विदेश से कई बड़ी हस्तियों ने शिरकत की थी। ऐसे तो इनकी शादी अरेंज मैरिज थी, पर शादी से पहले भी ये लोग एक दूसरे से काफी दफा मिल चुके थे और एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे। शादी के कुछ दिनों बाद श्रियन अपनी पत्नी एनी के साथ हनीमून के लिए साउथ अफ्रीका गए, जैसे कि आमतौर पर कपल्स जाते हैं। इस हनीमून पीरियड के दौरान एनी ने पाया कि अक्सर श्रियन फोन पर बिजी रहता है और काम के बहाने बाहर जाने की कोशिश करता रहता है। एनी जब भी पूछती है तो वो बात टाल देता है और जब फोन चेक करने की कोशिश करती है तो वो फोन ले लेता है। श्रियन का रवैया कई दिनों तक ऐसा ही रहा तो एनी को उस पर शक होने लगा कि श्रियन ऐसा क्यों कर रहा है। आमतौर पर लोग हनीमून पर जाते हैं तो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, यही तो अमूमन हनीमून का मतलब होता है। इस बात को लेकर इन दोनों के बीच लड़ाई भी हुई। फिर एक दिन होता यह है कि दोनों डिनर करने एक रेस्टोरेंट में गए। जैसे ही डिनर खत्म हुआ तो श्रियन फिर से बाहर गया तो एनी ने उसका पीछा किया। इस दौरान एनी देखती है कि श्रियन किसी को गले लगाकर चूम रहा है। ये देखकर एनी काफी गुस्सा हुई और गुस्से में वापस आने लगी। तभी श्रियन देवानी ने उसे देख लिया और उसे मनाने के लिए दौड़कर एनी के पास पहुंचता है। ये सब चल ही रहा था कि अचानक एक गाड़ी आई, उसमें से 3 लोग निकले और तीनों ने इन दोनों को गाड़ी में जबरदस्ती बैठा लिया। असल में उन तीनों ने इन दोनों का किडनैप कर लिया था। इधर 2 दिनों तक कोई खबर नहीं मिली तो परिजनों ने साउथ अफ्रीका की स्थानीय पुलिस से शिकायत की। पर एक दिन अचानक घटना के 2 दिनों बाद श्रियन देवानी ने फोन पर पूरी घटना बताई। उसने कहा कि किडनैपर्स ने एनी को गोली मार दी है और मैं बड़े ही मुश्किल से उनके चंगुल से वापस निकला हूं। इन दोनों परिवारों ने पुलिस पर दबाव बनाया और फिर सीसीटीवी फुटेज की मदद से कार के ड्राइवर के साथ 2 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। इधर श्रियन जांच के दौरान ब्रिटेन वापस आ गया। उधर तीनों आरोपियों ने पुलिस के सामने जुर्म कबूल कर लिया और पुलिस को बताया कि श्रियन ने एनी को मारने की सुपारी दी थी। ये बात सुनकर परिवार वालों को यकीन नहीं हुआ कि उनका बेटा कभी ऐसा भी कर सकता है। खैर कुछ दिनों बाद ये मामला कोर्ट में गया तो श्रियन देवानी मुख्य आरोपी बना, पर मामला पैसे वाले लोगों का था। इसीलिए लोगों का कहना है कि श्रियन के घर वालों ने पुलिस का मुंह पैसे से बंद करवा दिया, क्योंकि साउथ अफ्रीका की पुलिस भी करप्शन के लिए काफी ज्यादा बदनाम है। और साल 2014 में कोर्ट ने कहा कि श्रियन का सुपारी किलर से कोई संबंध साबित नहीं हुआ। बस ये साबित हुआ कि वारदात के दिन एनी और श्रियन का डिनर के दौरान झगड़ा हुआ था। लिहाजा कोर्ट ने श्रियन को 2014 में इस इल्जाम से बरी कर दिया। वहीं गोली मारने वालों को उम्र कैद, जबकि 2 अन्य को 25 और 18 साल की सजा मिली। एक को 18 साल की सजा इसलिए हुई क्योंकि वो सरकारी गवाह बन गया था। पर इस दौरान श्रियन ने अदालत में अपने और एनी के झगड़े की बात स्वीकारते हुए एक ऐसी बात बताई जिसने सबको हिलाकर रख दिया। दरअसल जब कोर्ट ने पूछा कि तुम दोनों का झगड़ा किस बात पर हुआ था, तब श्रियन ने कहा कि वो गे है और इसी बात को लेकर एनी से झगड़ा हुआ था। श्रियन ने आगे बताया कि एक ब्राजीलियन मूल के युवक से मेरे समलैंगिक संबंध हैं। मैं उससे बहुत प्यार करता हूं और मैं उससे ही फोन पर बिजी रहता था और पूरे दिन बात किया करता था। वो भी हनीमून के दौरान साउथ अफ्रीका आया था। जब मेरा और एनी का किडनैप हुआ तो उस रात मैं उसी से गले मिल रहा था, तभी एनी ने मुझे देख लिया था। 2014 में अदालत ने सबूतों के अभाव में देवानी को इस केस से बाइज्जत बरी कर दिया। हालांकि केस को लेकर बाद में कई बातें कही गईं, जिसे माना गया कि इस कत्ल के पीछे श्रियन का समलैंगिक होना एक राज था जिसे वो बाहर नहीं आने देना चाहता था। एनी के परिवार का कहना था कि अगर श्रियन शादी से पहले ही समलैंगिक वाली बात बता देता तो वो इन दोनों की शादी ही न करते और आज उनकी बेटी जिंदा होती। My family, my brother, my parents, for the rest of our lives. We've had 4 years of sleepless nights, and will we ever be able to sleep? तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।